नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज का यह सेशन मूल रूप से झारखंड लोक सेवा आयोग तथा झारखंड एसएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सेशन के अंतर्गत हम लोग मानचित्र या मैप के सहारे झारखंड को समझने का प्रयास करेंगे। आज का यह सेशन पार्ट 1 का सेशन होने वाला है और इसे मैंने अलग अलग पार्ट्स में विभाजित कर दिया है ताकि आपको झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जो भी मैप्स हैं, जो भी डेटाज हैं, एक ही बार में मिल सके। यदि हम लोग कृषि की बात करें, कृषि से संबंधित जो भी डेटा और तथ्य हो वो सभी आपको एक ही जगह पर प्राप्त हो सके। उसी प्रकार खनिज से संबंधित या फिर आप बात करें कि झारखंड से संबंधित जो भी प्रमुख तथ्य हैं, चाहे वो भौगोलिक हो या आपका वन से संबंधित हो या अन्य किसी भी प्रकार के जो भी डेटा और तथ्य हो, वो एक ही जगह पर मैप के माध्यम से हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ और सबसे पहले हम लोग समझते हैं करें झारखंड राज्य निर्माण की। तो झारखंड 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में गठित होने वाला राज्य था। 15 नवंबर को ही भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है, इसलिए झारखंड ने अपनी स्थापना दिवस को 15 नवंबर ही चुना है। जब राज्य का निर्माण हो रहा था तो कुल निर्मित जिले थे उस समय 18 जिले, कुल 18 जिलों के द्वारा झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था और ये सारे के सारे जिले दक्षिणी बिहार से संबंधित थे, जो संपूर्ण बिहार के 46% भूभाग के बराबर थे। यानी 46% बिहार को काट करके झारखंड का निर्माण करवाया गया था। राज्य निर्माण के पश्चात जो है कुल 6 नए जिले बनाए गए और इसमें से रामगढ़ जिला जो था वो सबसे अंत में बनने वाला जिला था। रामगढ़ का गठन जो है वह 24वें जिले के रूप में 12 सितंबर 2007 को किया गया। वह भी हजारीबाग से इसे काट करके इसका कुल क्षेत्रफल है रामगढ़ का वह है 1341 स्क्वायर किलोमीटर। यदि हम लोग बात करें कि राज्य गठन के बाद गठित होने वाला 19वां जिला जो था वह था 4 अप्रैल 2001 को पलामू से अलग करके लातेहार जिला। पलामू के कुल क्षेत्रफल में से 4291 स्क्वायर किलोमीटर काट करके 4 अप्रैल 2001 को लातेहार जिला बनाया गया था। वहीं 20वें जिले के रूप में 26 अप्रैल 2001 को दुमका से जामताड़ा को अलग करके बनाया गया था 20वां जिला और इसका जो कुल क्षेत्रफल था 1811 स्क्वायर किलोमीटर रखा गया था। झारखंड के 21वें जिले के रूप में सिमडेगा की स्थापना की गई थी, जिसे 30 अप्रैल 2001 को जिला का दर्जा दिया गया था। इसे गुमला जिले से, ध्यान रखिएगा, गुमला जिले से इसे काट करके बनाया गया था और इसका सिमडेगा का कुल क्षेत्रफल है 3774 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं बात करें हम लोग 22वें जिले के रूप में, तो 22वें जिले के रूप में 30 अप्रैल 2001 को पश्चिमी सिंहभूम से सरायकेला खरसावां को अलग करके 22वां जिला बनाया गया था झारखंड का और जो क्षेत्रफल था इसका 2657 स्क्वायर किलोमीटर का रखा गया था। 23वें जिले के रूप में रांची से खूंटी को अलग करके 12 सितंबर 2007 को एक नवीन जिला बनाया गया खूंटी के रूप में और क्षेत्रफल था इसका 2535 स्क्वायर किलोमीटर का इसका पूरा क्षेत्रफल रखा गया था। और 24वें जिले के रूप में हमारा रामगढ़ बनाया गया था 12 सितंबर 2007 को। अब यदि बात करें तो सबसे बड़ा जिला झारखंड का सबसे बड़ा जिला आपका पश्चिमी सिंहभूम है। पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार और सबसे छोटा जिला है आपका रामगढ़। रामगढ़ झारखंड का सबसे छोटा जिला है। रामगढ़ झारखंड का सबसे छोटा जिला है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। झारखंड के नवीन जिलों के पश्चात अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि झारखंड में जिला प्रशासन किस प्रकार है, जिलों को किस किस प्रमंडल में बांटा गया है। तो झारखंड के यदि कुल क्षेत्रफल की हम लोग बात करें 79,714 79,714 स्क्वायर किलोमीटर का है और भारत में क्षेत्रफल के अनुसार यह 15वां राज्य है जो सम्मिलित बिहार के 46% भूभाग का नेतृत्व यह करता है। यदि हम लोग बात करें दो तथ्यों की तो पहला है वन स्थिति रिपोर्ट, चाहे आप 2019 ले लें या 2021 ले लें, तथा जनगणना
2011, इन दोनों में आपका जो झारखंड का क्षेत्रफल मिलेगा वह 2 किलोमीटर अधिक मिलेगा। सिर्फ 79,716 स्क्वायर किलोमीटर का वह क्षेत्रफल आता है। दोनों के अनुसार 79,716 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल आता है। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि झारखंड को कितने प्रमंडल में बांटा गया है। तो झारखंड को मूल रूप से पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, आपका संथाल परगना प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल, कुल 5 प्रमंडलों में बांटा गया है, जिसमें 24 जिलों को शामिल किया गया है। तो सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं पलामू प्रमंडल की, जो झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल है। इसका मुख्यालय पलामू के मेदिनी नगर में है। ध्यान रखिएगा, मेदिनी नगर, जिसे राजा मेदिनी राय के द्वारा बसाया गया था। इस प्रमंडल का कुल क्षेत्रफल 12,777 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें कुल 3 जिले, एक गढ़वा, दूसरा पलामू और तीसरा आपका लातेहार शामिल किया गया है। एक गढ़वा आपका पलामू और लातेहार को शामिल किया गया है। कुल अनुमंडल की संख्या की यदि बात करें तो इसमें कुल अनुमंडल की संख्या 8 है और कुल प्रखंड पलामू प्रमंडल में 51 आते हैं। ध्यान रखिएगा, पलामू प्रमंडल के अंतर्गत उनका विभाजन इस प्रकार से किया गया है: 3 जिला, 8 अनुमंडल और 51 प्रखंड। इसके पश्चात है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय हजारीबाग जिले में स्थित है। कुल क्षेत्रफल 21,039 स्क्वायर किलोमीटर है। 21,039 स्क्वायर किलोमीटर उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का कुल क्षेत्रफल है, जो झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है। झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है, जिसमें कुल 7 जिले, जिसमें जिले कौन कौन है? तो चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, आपका गिरिडीह, आपका धनबाद, बोकारो और रामगढ़। ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार देख लेते हैं कुल जिले उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के। तो सबसे पहले है आपका चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, आपका गिरिडीह, आपका धनबाद, बोकारो और रामगढ़, कुल 7 जिले। वहीं अनुमंडल की संख्या 13 और कुल 72 प्रखंड जो हैं वह उत्तरी छोटा नागपुर में आते हैं। अब बात करते हैं हम लोग दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडलों की। तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल जो है, इसका जो मुख्यालय है वो मूल रूप से रांची है और कुल क्षेत्रफल जो है 18,268 स्क्वायर किलोमीटर का आता है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कुल जिलों की संख्या है 5। ध्यान रखिएगा, कुल जिलों की संख्या कितनी है? 5। कौन कौन से जिले हैं? तो सर्वप्रथम राजधानी रांची, उसके बाद लोहरदगा, इधर आपका गुमला, उसके पश्चात सिमडेगा, नीचे खूंटी। ये 5 जिले हैं। आपका राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची है। रांची, लोहरदगा, आपका गुमला, सिमडेगा और अंत में खूंटी, ये 5 जिले हैं जिसे दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में शामिल किया गया है। कुल अनुमंडल की संख्या की बात करें तो वह 8 है। वहीं कुल 53 प्रखंड जो हैं वह दक्षिणी छोटा नागपुर में आते हैं। अब बात करते हैं कोल्हान प्रमंडल की। तो कोल्हान प्रमंडल में इसका जो मुख्यालय है वह चाईबासा है और कुल क्षेत्रफल 13,443 स्क्वायर किलोमीटर है। कुल अनुमंडल की संख्या यदि बात करें, पहले जिला की बात कर लेते हैं, तो 3 जिले जो हैं शामिल किया गया है आपका इसमें। तो कोल्हान प्रमंडल में कौन कौन से जिले हैं? तो पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये 3 जिले हैं जिसे शामिल किया गया है कोल्हान प्रमंडल में। कुल अनुमंडल की संख्या 7 और कुल प्रखंडों की संख्या आपका 38 है। ध्यान रखिएगा, कुल प्रखंडों की संख्या 38 है। उसी के पश्चात है 5वां प्रमंडल संथाल परगना प्रमंडल, जिसका मुख्यालय दुमका जिले में है और कुल क्षेत्रफल 14,189 वर्ग किलोमीटर का आता है। कुल जिलों की यदि हम लोग बात करें संथाल परगना में, तो वो 6 उत्तरी जिले हैं। उत्तरी और पूर्वी जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले साहेबगंज, गोड्डा, आपका दुमका, देवघर, जामताड़ा और पाकुड़, ये 6 जिले हैं जिसे शामिल किया गया है आपका संथाल परगना प्रमंडल में। संथाल परगना प्रमंडल में कुल अनुमंडलों की संख्या 9 है और कुल प्रखंड जो है वो 50 हैं। कुल प्रखंड 50 हैं। ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये
झारखंड का जिला प्रशासन हमारा बांटा गया है। यदि कुल जिलों की बात करें तो कुल 24 जिले हैं झारखंड में, वहीं कुल अनुमंडल की संख्या 45 है और कुल प्रखंड है 264 है। याद रखिएगा, पूर्व में 263 था और वर्तमान समय में 264 है। सरयू प्रखंड जिसे लातेहार जिला में हाल ही में बनाया गया है और झारखंड में कुल गांवों की संख्या 36,620 है। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे ध्यान रखिएगा। पूर्व में भी यह सवाल झारखंड एसएससी के द्वारा पूछा जा चुका है कि झारखंड में कुल गांवों की संख्या कितनी है, तो 36,620 है। इसके पश्चात हम लोग झारखंड की जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो झारखंड की जो जनसंख्या है वह कितनी है, तो 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या 3,29,88,134 थी। 3,29,88,134 थी, जिसमें साक्षरता दर जो था वो 66.41% है। झारखंड की साक्षरता दर 66.41% है, जो भारत में साक्षरता के मामले में 32वें स्थान पर है। भारत में साक्षरता के मामले में झारखंड 32वें स्थान पर है। वही लिंगानुपात की बात करें तो झारखंड का लिंगानुपात 948 है और लिंगानुपात के मामले में झारखंड का भारत में 17वां स्थान आता है। वहीं जनघनत्व की बात करें तो झारखंड में प्रति स्क्वायर किलोमीटर 414 व्यक्ति निवास करते हैं और इस मामले में झारखंड का भारत में 14वां स्थान आता है। देश की जनसंख्या की बात करें तो देश की कुल जनसंख्या का 2.72% भाग झारखंड में निवास करता है और इस दृष्टिकोण से झारखंड भारत में 14वें पायदान पर बना हुआ है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि की बात करें यानी 2001 से लेकर के 2011 तक झारखंड में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है, उसका दर बताया गया है। तो 22.42% जो है झारखंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है। अब आते हैं हम लोग, ये तो मूल हमारा फैक्ट हो गया ओवरव्यू जनसंख्या के विषय में। अब कौन से जिले में क्या सर्वाधिक है और क्या न्यूनतम है उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग उत्तरी जिले से प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम हमारा पलामू जिला आता है। पलामू में सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जाति की जनसंख्या निवास करती है। झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पलामू जिले में है। वहीं चतरा की बात करें तो चतरा में शेड्यूल कास्ट का जो परसेंटेज है वह झारखंड में सर्वाधिक है। ध्यान रखिएगा, चतरा में शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जाति का जो परसेंटेज है वह सर्वाधिक है। वहीं जनसंख्या के मामले में पलामू पहले स्थान पर है। अब बात करते हैं कोडरमा की। तो कोडरमा में न्यूनतम एसटी का परसेंटेज है, यानी कोडरमा जिले में सबसे कम शेड्यूल ट्राइब का परसेंटेज आता है। वहीं कोडरमा झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला रहा है, जहां 43.42% जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई 2001 से 2011 के दौरान। वहीं यदि हम लोग बात करें तो झारखंड के कोडरमा में सबसे कम शेड्यूल ट्राइब जनजाति निवास करती है। शेड्यूल ट्राइब्स की या अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है कोडरमा में, वह झारखंड में सबसे कम है। यदि हम लोग बात करें ओबीसी की जनसंख्या की, तो झारखंड में सर्वाधिक ओबीसी की जनसंख्या गिरिडीह जिले में है। झारखंड में सर्वाधिक ओबीसी की जनसंख्या गिरिडीह जिले में है। वहीं गोड्डा जिले की जो जनसंख्या है झारखंड की सबसे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या में शामिल होती है। ध्यान रखिएगा, पाकुड़ अत्यंत ही पिछड़ा हुआ झारखंड का जिला है, परंतु नगरीकरण के मामले में या नगरीय जनसंख्या के मामले में ध्यान रखिएगा, नगरीय जनसंख्या होगा, नगरीकरण नहीं होगा। नगरीय जनसंख्या के मामले में गोड्डा पाकुड़ से भी पीछे है। अब यदि पाकुड़ जिले की बात करें तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि पाकुड़ जो है झारखंड का सबसे पिछड़ा जिला है, जहां न्यूनतम पुरुष और महिला साक्षरता दर है। न्यूनतम पुरुष और महिला साक्षरता दर है। और यदि ओवरऑल साक्षरता दर की भी बात करें तो झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर पाकुड़ की है, जो केवल 48.82% आता है। वहीं शेड्यूल कास्ट के परसेंटेज की बात करें
तो झारखंड में न्यूनतम शेड्यूल कास्ट का परसेंटेज पाकुड़ जिले में प्राप्त होता है। अब बढ़ते हैं धनबाद जिले की ओर। तो धनबाद में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या धनबाद में पाई जाती है और गोड्डा में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। अब बात करें जनघनत्व की, तो धनबाद में जनघनत्व झारखंड में सर्वाधिक है, जो 1316 स्क्वायर किलोमीटर प्रति व्यक्ति बैठता है। झारखंड में धनबाद का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक है। वहीं न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो झारखंड में सबसे न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है? धनबाद का। और यह केवल कितना है? 1000 पुरुषों पर केवल 909 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर केवल 909 महिलाएं ही आती हैं। अब बात करते हैं रामगढ़ जिले की। तो रामगढ़ जिले का जो क्षेत्रफल है वो पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि न्यूनतम क्षेत्रफल है वो 1341 स्क्वायर किलोमीटर आता है। अब बात करते हैं रांची जिले की, जो झारखंड की राजधानी भी है। यहाँ सर्वाधिक पुरुष और महिला साक्षरता दर है। झारखंड में सर्वाधिक पुरुष और महिला साक्षरता दर है। वहीं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हमारा रांची है। राजधानी होने के कारण यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। वहीं साक्षरता दर की भी बात करें तो झारखंड में सर्वाधिक साक्षरता दर आपका रांची का है, जो 76.06% आता है। इसके पश्चात यदि हम लोग बात करें तो झारखंड में सर्वाधिक शेड्यूल्ड ट्राइब की जो जनसंख्या है वह रांची में सर्वाधिक है। शेड्यूल्ड ट्राइब की सर्वाधिक जनसंख्या आपका रांची जिले में आती है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम की हम लोग बात करें तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात पश्चिमी सिंहभूम का है, चाहे वो लिंगानुपात हो 18 वर्ष से ऊपर वाला लिंगानुपात या फिर आपका शिशु लिंगानुपात हो 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का, वह सर्वाधिक है। यदि हम लोग बात करें झारखंड में शिशु लिंगानुपात की तो वो 948 है। 948 यानी प्रत्येक 1000 बालकों के ऊपर बालिकाओं की संख्या 948 है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम का झारखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल है, यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है, जिसका 7224 स्क्वायर किलोमीटर आपका कुल क्षेत्रफल आता है। अब सिमडेगा की बात करते हैं तो सिमडेगा का जनघनत्व झारखंड में सबसे कम है। धनबाद का सबसे अधिक है और सिमडेगा का सबसे कम है। ये कितना है? तो 159 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर सिमडेगा में निवास करते हैं। अब आते हैं खूंटी पर। तो खूंटी में न्यूनतम ओबीसी जनसंख्या पाई जाती है। न्यूनतम ओबीसी जनसंख्या पाई जाती है खूंटी में और सर्वाधिक ओबीसी जनसंख्या पाई जाती है गिरिडीह में। वहीं खूंटी में एसटी का जो परसेंटेज है, शेड्यूल्ड ट्राइब जो अनुसूचित जनजाति है, उनका परसेंटेज सर्वाधिक है झारखंड में। झारखंड में शेड्यूल्ड ट्राइब जनजाति का सर्वाधिक परसेंटेज कहाँ है? वो है खूंटी में। अब बात करते हैं लोहरदगा की। तो लोहरदगा में न्यूनतम शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या, झारखंड में सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? लोहरदगा की। ध्यान रखिएगा, झारखंड में सबसे कम जनसंख्या जो है लोहरदगा की है और ठीक उसका पड़ोसी जिला रांची का जनसंख्या झारखंड में सबसे ज्यादा है। तो ये हमारा झारखंड की जनगणना का ओवरव्यू होता है। यदि आप लोगों को मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आने वाले दिनों में झारखंड से संबंधित जो भी तथ्य और डेटा है वो सारे के सारे मैं यहाँ पर मैप्स के माध्यम से रिप्रेजेंट करने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में इन मैप्स से आप लोगों को काफी लाभ मिलेगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।